नमस्कार दोस्तों एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। हर एक दिन की बात ही आज भी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्षमा कीजिएगा, आज थोड़ा सा देर हो गई आज के लेक्चर को लाने में, कुछ थोड़ा सा बिजी था, इसलिए आई होप कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, देर आए हैं दोस्तों लेकिन दुरुस्त आए हैं, आपके लिए कोई कमी नहीं है। प्रश्न एकदम ज्यों के त्यों एकदम सुपरहिट प्रश्नों का संग्रह है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न तो लाजवाब, उसके कहने ही क्या। तो आइए दोस्तों, बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए आज तारीख 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स को हम लोग शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, काफ़ी अच्छे से अपने स्वास्थ्य एवं अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, और यदि नहीं रख रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया तरीके से रखा कीजिए। ओके, इसी में अभी आपकी भलाई है। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक विनती उन लोगों से जो हमारे चैनल पर नए होते हैं, प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। उसके पहले हम लोग देखेंगे हमेशा की तरह आज का एजेंडा कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, मतलब क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल इंटरनेशनल न्यूज रहेगा, उसके साथ साथ नेशनल न्यूज रहेगा, फिर ऑबिचुअरी रहेगा, फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स रहेगा, फिर इम्पोर्टेंट डेज रहेगा और फिर इम्पोर्टेंट इंडेक्स रहेगा। ओके दोस्तों, तो इतनी सारी बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे आज की इस वीडियो में। और इसके साथ साथ दोस्तों बहुत कुछ आपको स्पेशल भी देखने को मिलेगा। तो बस आपको क्या करना है, हमारे साथ अंत तक बने रहना है ताकि आपसे कोई भी पॉइंट, कोई भी प्रश्न, कोई भी एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न थोड़ा सा भी नहीं छूटे। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग आज की सुर्खियों के साथ देख लेते हैं कि आज आपको क्या क्या अंदर पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज में पहला है कि ब्लू नेचर अलायंस हाल ही में खबरों में रहा है, तो इसके बारे में पूरी बढ़िया तरीके से जानेंगे कि ब्लू नेचर अलायंस क्या है। ओके दोस्तों, चलिए अगला है कि आज के दिन हर एक दिन इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? प्रत्येक दिन अप्रैल 23 को इंग्लिश लैंग्वेज डे। ओके, इसके बारे में भी जानेंगे और अप्रैल के महत्वपूर्ण दिनों के बारे में जानेंगे जिससे आपके परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आ सकते हैं। अगला है कि भारत प्रशांत महासागर की पहल के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ साझेदारी की घोषणा की है। ओके, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन साहब आपको दिख रहे होंगे। चलिए अगले को देखेंगे कि बनीता गुप्ता भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है दोस्तों, ये तो बताने की मुझे ज़रूरत है ही नहीं, और यदि ज़रूरत है भी तो मैं उसको अंदर में बढ़िया से बताऊंगा। ओके, तो इसलिए आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। केट स्नाइडर को नई मिसेज वर्ल्ड घोषित किया गया। ये देखिए दोस्तों, ये नई मिसेज वर्ल्ड घोषित किया गया इनको, किनो केट स्नाइडर को। ओके, ध्यान रखिएगा। और ये मिसेज वर्ल्ड लाइक है भी, आपको देखने से भी लग रहा होगा। चलिए अगला है कि हाल ही में इद्रिसी डेवी इटनो का निधन हो गया है। अब ये कौन थे दोस्तों, इसके बारे में तो आपको अंदर बताऊंगा। ओके, तो आइए अंदर हम लोग देखेंगे। अब नेशनल न्यूज का रुख कर लेंगे कुछ देर बाद कि चीन के केंद्रीय बैंक ने 2035 तक चीन से आगे निकलने के लिए भारत की जांच सीखी के लाभ को बताते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। तो ये तो ऐसे ही फालतू का है, उन लोग 2035 या 2025 तक ही आगे निकल लेंगे। अब नेशनल न्यूज है कि महाराष्ट्र की सतारा की रहने वाली प्रियंका मोहिते नेपाल की माउंट अन्नपूर्णा चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ओके, तो अन्नपूर्णा जो नेपाल में है, बहुत सारी चोटियां हैं नेपाल में, माउंट एवरेस्ट की जो सबसे ऊंची ऊंची है, तो उसको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। कौन? महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते। इसके बारे में भी जानेंगे। अगला है कि ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। ओके दोस्तों, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे डिटेल से। आइए अब देख लेते हैं। अब क्या देखना है, अब शुरू करना है आज की करंट अफेयर्स को, क्योंकि हम लोगों ने आज का एजेंडा भी देख लिया, आज की सुर्खियां भी देख लिया, और जितनी बातें करनी थी उतनी बातें भी कर लिए। अब बिना कोई बातें किए हुए हम लोग शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शानदार है कि महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। प्रियंका मोहिते फ्रॉम सतारा महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कनकर विच पीक ऑफ नेपाल। तो दोस्तों आप लोगों ने माउंट अन्नपूर्णा का नाम जरूर सुना होगा, ये नेपाल में स्थित है। तो माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है दोस्तों? प्रियंका मोहिते बन गई है। ये है हमारी प्रियंका मोहिते जी। और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। ओके, तो महाराष्ट्र की सतारा की जो बेटी है प्रियंका मोहिते जी, ये नेपाल की माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ओके दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर तो बहुत सारे लोग जा चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि हमारे भारत के दो बेटे बेटियां मिलकर
माउंट किलिमंजारो को भी फतह कर लिए हैं। ओके, तो ये सब चलता ही रहता है। लेकिन माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? प्रियंका मोहिते। ओके, अभी प्रियंका मोहिते जी के बारे में आप लोगों ने जाना। अब आइए एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं कि क्या क्या एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके लिए एक्स्ट्रा मसाला के कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? तो ये बछेंद्री पाल है। ठीक है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ओवरऑल यदि बात कर ले तो ये एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे था। ओके दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू की सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रियाई महिला पर्वत थी। कौन? गेरलिंडे। केटू आपको पता होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। ओके, सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली महिला का क्या नाम है दोस्तों? तो ये प्रेमलता अग्रवाल जी है। ओके, अब आइए हम लोग कुछ और बातें जानते हैं जो शायद आपको पता हो। यदि आपसे पूछ दे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो ये दोस्तों 8,848 मीटर है। कितना? 8,848। लेकिन बहुत जगह आपको 8,850 भी मिल जाएगा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ओके दोस्तों, यदि आपसे पूछ दे कि भारत में नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है दोस्तों, तो ये कंचनजंगा है। कौन दोस्तों? कंचनजंगा। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो ये अभी मैंने आप लोगों को बताया कौन है? केटू है। ओके, यदि आपसे पूछ दे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये तो माउंट एवरेस्ट है ही। इसके बारे में क्या कहने। यदि आपसे पूछ दे, अब चोटी की बात नहीं है, पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है। तो आप लोग बताइए। चलिए मैं हिंट आपको कर दूंगा कि ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मतलब माउंट सीरीज कौन सा है। ओके दोस्तों, तो चलिए अब दूसरे प्रश्नों की ओर, क्योंकि ये प्रश्न में काफ़ी ज़्यादा बातें हो चुकी है। ओके, और आई होप कि आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से ये प्रश्न समझ भी आया होगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों कि ब्लू नेचर अलायंस जो हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र से जुड़ा था? तो ब्लू नेचर अलायंस जो था दोस्तों, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि जल के संरक्षण वगैरह से है। तो जी हाँ दोस्तों, यह महासागर संरक्षण से जुड़ा है। किससे? महासागर संरक्षण से जुड़ा है। ध्यान रखिएगा, ब्लू नेचर अलायंस इज एसोसिएटेड विथ महासागर संरक्षण। ओके दोस्तों, अब ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में, डायरेक्ट एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं। उसी में आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। हाँ, यदि आपसे पूछ दिया दोस्तों कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो ये कौन है दोस्तों? प्रशांत महासागर। और इसमें भी यदि सबसे गहरा पॉइंट आपको पूछेगा तो मैरियाना ट्रेंच, आप लोगों ने नाम सुना होगा। गर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? हिंदी में उसको गर्त। जो सबसे ज़्यादा गड्ढा स्थान होता है ना महासागर में, उसको गर्त बोला जाता है। ठीक है, और पर्वत को क्या बोला जाता है दोस्तों? ये आप बताइएगा, मैं क्यों बताऊँ। चलिए, अब एक जलधारा के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कोयना जलधारा जो है कौन सी जलधारा है, तो ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, यदि आपसे बिजैरे जलधारा के बारे में पूछ दे तो वो भी ठंडी है। ठीक है, चलिए, किस महासागर के मध्य में उत्तरी ध्रुव है? काफ़ी इजी सा प्रश्न है दोस्तों। तो अटलांटिक महासागर के मध्य में उत्तरी ध्रुव है। और अटलांटिक की जब बात चल ही गई है तो अटलांटिक के बारे में एक बात आप जानिए कि अटलांटिक को एस आकार का महासागर भी बोला जाता है। क्या दोस्तों? एस आकार का भी महासागर बोला जाता है। और जैसा कि ये दो पार्ट में बटा हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, तो नॉर्थ अटलांटिक जो महासागर है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बिजी रूट वाला महासागर है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ दे प्रश्न कि दुनिया का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है, तो ये अटलांटिक महासागर होगा। ओके दोस्तों, और अटलांटिक महासागर का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी है। ओके, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी बोला जाता है। ठीक है, ब्लाइंड महासागर। ओके, चलिए, महासागर में कौन सा आकार एस आकार का है? ले आपसे प्रश्न भी पूछ दिया, तो इसका आंसर तो अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सा है? अटलांटिक है। यदि आपसे प्रश्न पूछ दे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा भूकंप, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा सुनामी वगैरह किस महासागर में आते हैं, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। पूछ दे कि आपका दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये प्रशांत महासागर है। ओके, और बाकी महासागर वगैरह के बारे में आपको काफ़ी बार बताया गया है। मरीना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है दोस्तों? ये देखिए, मरीना ट्रेंच आ भी गया, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ओके, तो ये सारे प्रश्न दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार दोहराए जाते हैं। और आपको कभी फिर मैं बताऊंगा और बढ़िया तरीके से कुछ और महासागर की एक्स्ट्रा बातें में। ठीक है, अब जब महासागर आ गई है, जलधारा की बात हुई है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब जहाँ पर गर्म जलधारा
और ठंडी जलधारा का मिलन होता है। क्या क्या दोस्तों? जहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का मिलन होता है वो मछली उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र होता है। ठीक है, और ऐसा जापान के पास, ऐसा अमेरिका के पास बहुत जगह होता है, तो इसलिए जापान और अमेरिका मछली का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन भी करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि हाल ही में इद्रिस डेबी इट्नो का निधन हो गया। वो 3 दशक से अधिक समय तक किस मध्य अफ्रीकी राष्ट्र के शासक थे? देखिए, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये कोई अफ्रीका के ही थे। क्या नाम है इनका? इद्रिस डेबी इट्नो। यदि मैं इस प्रश्न को इंग्लिश में कह दूं तो देख लीजिए कि इंग्लिश में ये प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है कि रिसेंटली इद्रिस डेबी इट्नो डाइड, हु वाज द रूलर ऑफ, मतलब ही वाज द रूलर ऑफ विच सेंट्रल अफ्रीकन नेशन फॉर मोर देन 3 डिकेड्स। तो ये चाड का, किसका दोस्तों? चाड के शासक थे। ठीक है, 3 दशक से अधिक समय तक, मतलब 30 साल से अधिक समय तक इन्होंने चाड के शासन को संभाला था। कौन? इद्रिस डेबी इट्नो। अब इनका निधन हो गया है। ओके, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट निधन के बारे में जानेंगे। तो पहला है, कल ही आप लोगों ने पढ़ा था कि अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो ये वाल्टर मोंडले जी थी। और यदि आपसे पूछ दे कि अमेरिका के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस। यदि आपसे पूछ दे कि टाइम में पर्सन ऑफ द ईयर किसे बनाया गया था, तो कमला हैरिस को और जो बाइडेन को बनाया गया था। तो ये सारे प्रश्न आपके जुबान पर होने चाहिए। ओके दोस्तों, अगला है कि किस लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार जिन्हें आधुनिक तुलसीदास के रूप में जाना जाता था, इनका निधन हो गया। तो इनका नाम था नरेंद्र कोहली। क्या दोस्तों? नरेंद्र कोहली। और यदि आपसे पूछ दे कि तुलसीदास जी किस ग्रंथ के रचनाकार थे, तो ये रामचरितमानस के थे। और श्री रामचरितमानस जो है महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण लिखी हुई है उस पर टीका है। टीका मतलब समझते हैं ना, कोई चीज़ है वो किसी को, मतलब आप लोग यदि रामायण रामचरितमानस पढ़िएगा तो वो थोड़ा सा इजी आपको लगेगा पढ़ने में, लेकिन यदि आप लोग रामायण पढ़ के देखिएगा वो थोड़ा सा हार्ड लगेगा। तो हार्ड चीज़ों को इजी में लिख देना, इजी रूप से समझा देना, तो वही टीका होता है। ओके, तो नरेंद्र कोहली साहब का निधन हो गया जो आधुनिक तुलसी के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सीबीआई के पूर्व निदेशक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो ये रंजीत सिन्हा था। हाल ही में नवल सदवी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये मनोचिकित्सक एवं उपन्यासकार थे। और कोरोना के कारण भी बहुत सारे लोगों का निधन हो रहा है, तो इसलिए दोस्तों प्लीज सतर्क रहिए, संभल कर रहिए, दवाई भी और कड़ाई भी। ओके, अगला है कि भारतीय हॉकी और देश की सेना में अहम योगदान देने वाले किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये तो आपका प्रश्न कई बार आ चुका है, बलवीर सिंह जूनियर। आपसे प्रश्न डायरेक्ट इस प्रकार भी पूछ सकता है कि बलवीर सिंह जूनियर का संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध भारतीय हॉकी से था। ठीक है, और हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? हॉकी ही है। तो कायदे से मुझे लगता है कि हॉकी को हटाकर क्रिकेट को ही राष्ट्रीय खेल बनाया जाना चाहिए। और दोस्तों अभी आईपीएल चल रहा है, तो आप लोग आईपीएल भी जरूर देख रहे होंगे। और क्या शानदार परफॉर्मेंस आरसीबी अभी दे रही है, 4 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में टॉप पर बनी हुई है। ओके, तो इस बार लगता है आरसीबी अपना सपना पूरा कर ही लेगी, विजय माल्या को कुछ वापस लौट जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। ये प्रश्न तो हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत प्रशांत महासागरों की पहल के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की घोषणा की है? इंडिया हैज अनाउंस्ड पार्टनरशिप विथ विच कंट्री फॉर इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। तो भारत ने अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत प्रशांत महासागरों की पहल के लिए साझेदारी की घोषणा की है। ओके, और ये सब चलता रहता है अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये सब के बारे में ज़्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं, और इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल से जानने की ज़रूरत है भी नहीं। ओके, और बाकी आपको इस पार्टनरशिप के बारे में जानना है तो ये देखिए इधर लिखा हुआ है, काफ़ी बढ़िया तरीके से आप लोग आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, कि ये पार्टनरशिप में क्या क्या दोनों कंट्री को फ़ायदा है, क्या क्या घाटा है। ओके, अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी सी बातें जानिए कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ है दोस्तों? तो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया का जो पीएम है ये कौन है? स्कॉट मॉरिसन साहब है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर लेंगे दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया किस कॉन्टिनेंट में है? तो ऐसे तो ओसेनिया बोलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी चलता है। तो ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर पूरे कॉन्टिनेंट का नाम ही रखा गया है। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है। कौन दोस्तों? हिंद महासागर। ओके, तो ये प्राउड मोमेंट वाली बात है। और ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में और कंट्री की बात कर ले तो एक और इम्पोर्टेंट कंट्री पपुआ न्यू गिनिया आपको मिल जाएगा, और मिल जाएगा न्यूजीलैंड मिल जाएगा। ओके दोस्तों, और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन है, वो सबसे दक्षिणतम राजधानी है पूरे विश्व में। सबसे उत्तरतम राजधानी आइसलैंड की है रिकजैविक, और सबसे दक्षिणतम राजधानी न्यूजीलैंड की है वेलिंगटन। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न में कोई खास दम था नहीं।
अगला प्रश्न दोस्तों कि ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक ईटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक मतलब जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है। ओके, आप लोग विंड एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी में, या फिर सोलर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो ये सारा जो होता है इसकी लिस्ट में एक इसकी लिस्ट निकाली गई है और इसकी 115 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यदि यहाँ से पूछ ले कि टॉप पर कौन सा देश है दोस्तों, सॉरी कौन सा देश है टॉप पर, तो ये देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा मसाला की ओर ले चलता हूँ, उधर आपको मिल जाएगा पहला प्रश्न ही कि टॉप पर कौन सा है दोस्तों, स्वीडन है। ओके, हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 को प्रकाशित किया गया है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सूचकांक में 180 देशों में भारत किस स्थान पर है, तो ये 142 स्थान पर है और टॉप पर कौन है दोस्तों, नॉर्वे है। अगला है कि हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो ये स्वीडन है। ओके दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है। 156 देशों के बीच भारत को कौन सा स्थान दिया गया है दोस्तों, तो आप लोगों को शायद पता हो क्या, 140। ओके, अगला है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स मतलब कि आईपी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों, तो 40 है। 2020 में भी भारत की रैंकिंग 40 ही थी आईपी इंडेक्स में। ओके, तो ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं इंडेक्सेस के, बार बार आपके एग्जाम में आने की संभावना, इसलिए बार बार रिपीट किए जा रहे हैं ये सारे प्रश्न। ओके, अब आइए अगले प्रश्न की ओर मूव कर लेते हैं कि किस भारतीय अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अटॉर्नी जनरल तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, एक अटॉर्नी जनरल होता है, एक एडवोकेट जनरल होता है। राज्य सरकार के लिए एडवोकेट जनरल और केंद्र सरकार के लिए अटॉर्नी जनरल होता है। मतलब कि केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार या फिर आप लोग बोल सकते हैं केंद्र सरकार का वकील, यही होता है अटॉर्नी जनरल। ओके दोस्तों, तो अभी हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने अटॉर्नी जनरल के पद पर बनीता गुप्ता को नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, किन्हें, बनीता गुप्ता को, ध्यान रखिएगा। और ये भारतीय मूल की है, कहाँ की है, भारतीय मूल की है। ओके, तो ये है बनीता गुप्ता जी। और अटॉर्नी जनरल के बारे में मैंने आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से समझा दिया। अब आइए एक्स्ट्रा मसाला की ओर हम लोग चलते हैं। एक्स्ट्रा मसाला के क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न। कि पहला है प्रश्न एक्स्ट्रा मसाला का कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे सेना की प्रथम महिला नियुक्त की है, ये क्रिस्टीना बुमर्थ को। अगला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद व्हाइट हाउस में दक्षिण एशिया के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये सुमोना गुहा को। यदि पाकिस्तान की बात कर ले, ये प्रश्न भी काफ़ी पॉपुलर रहा है कि पाकिस्तान में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास कर पहली हिंदू महिला जो पुलिस में डीएसपी के पद पर जाकर नियुक्त हुई है, तो ये मनीषा रुपेटा जी। सिडबी का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो शिवा सुब्रमण्यन को। और मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में अभी हाल फिलहाल में किसे नियुक्त किया गया है, तो जीपी सामंत को। ओके, ये सारे एक्स्ट्रा मसाले के प्रश्न थे। हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सीनेट जो होता है, जिस तरह से भारत में लोकसभा है उसी तरह से अमेरिका में सीनेट है। ओके, अब ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में, सीनेट मतलब कि प्रतिनिधि सभा। ठीक है दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है कि केट स्नाइडर को नई मिसेज वर्ल्ड घोषित किया गया है, वह किस देश से संबंधित हैं। केट स्नाइडर आयरलैंड की है। कहाँ की है दोस्तों, आयरलैंड की। आप लोग इधर 2-3 साल के बाद पहली बार कोई खूबसूरत सी महिला को मिसेज वर्ल्ड के रूप में देख रहे होंगे। ऐसे आपको कुछ पिछले 2-3 साल में कैरेबियन देश की महिला मिसेज वर्ल्ड के रूप में दिख रही होगी। तो नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका नाम क्या है, केट स्नाइडर है और ये कहाँ की रहने वाली है, आयरलैंड की रहने वाली है। काफ़ी खूबसूरत है, आपको दिख भी रहा होगा। और सिर्फ खूबसूरती पर मिस वर्ल्ड का चुनाव नहीं होता है, उसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, मिसेज वर्ल्ड का उसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं और उन सारे क्राइटेरिया पर मतलब उन सारे मापदंडों पर जो खरे उतरते हैं वही मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतते हैं। ओके दोस्तों, तो नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, केट स्नाइडर कहाँ की है, आयरलैंड की है। आइए हम लोग देख लेते हैं एक्स्ट्रा मसाला के कि अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में मिस वर्ल्ड कौन है, तो ये टोनी एन सिंह जो कि जमैका के हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अभी कुछ दिन पहले तक मतलब 1-2 साल अभी हाल फिलहाल में कैरेबियन देश के थे। ओके, अगला है भारत के बारे में प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला का नाम क्या था, ये रीता फारिया, ये तो आपको याद भी होगा। अगला है कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला का नाम, तो सुष्मिता सेन जी, काफ़ी खूबसूरत महिला ये भी थी। अगला है कि भारतीय मूल की किस अमेरिकी बालिका को टाइम्स मैगजीन ने टाइम्स किड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है, तो ये गीतांजलि राव, किन्हें, गीतांजलि राव को। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर मूव कर लेते हैं। इस प्रश्न में और ज़्यादा कुछ बातें करने को है नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस देश के केंद्रीय बैंक ने 2035 तक चीन से आगे निकलने के लिए भारत की जनसांख्यिकीय लाभ को बताते हुए एक रिपोर्ट जारी की है।
विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक है रिलीज अ रिपोर्ट स्टैटिक इंडिया डेमोग्राफिक एडवांटेज टू ओवरटेक चाइना बाई 2035। तो दोस्तों ये चीन निकाला है। ओके, वैसे तो हम लोग अनऑफिशियल रूप से 1-2 साल में ही चीन से आगे निकल लेंगे, लेकिन इस तरह से कोरोना का प्रकोप जारी रहा, लोग संभले नहीं, तो हम लोग और घटते भी चले जा सकते हैं। ओके, तो चीन के एक बैंक के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई है कि 2035 तक जो भारत है ना, चीन से आगे निकल जाएगा जनसंख्या में, लेकिन हमारा रिपोर्ट जो है उसमें 2025 या 2030 के बीच में ही हम लोग आगे निकल जाएंगे चीन से। ओके, तो ये ज़्यादा कोई खुशी की बात है नहीं, इसी में बस हम लोग टॉप पर होने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न को। न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के मुताबिक मार्च 2021 की तिमाही में चीन की जीडीपी बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है दोस्तों? 18%। सारे देश पूरे विश्व का जीडीपी नुकसान में है और सिर्फ चीन का जो जीडीपी है वो हल्ला बोल रहा है। ओके, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है दोस्तों? तो 10.5 से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। ओके, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान जताया है? तो 12.5%। ओके, एशिया का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है दोस्तों? चाइना को। एशिया का अजगर किसे कहा जाता है दोस्तों? चाइना को। एशिया का ड्रैगन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो चाइना को। ठीक है, तो ये सारी बातें चाइना के लिए कही गई है और चाइना विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है, गेहूं का उत्पादन करता है, सब्जी का उत्पादन करता है। ओके, इन सारे के उत्पादन में चाइना जो है फर्स्ट पर है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग जनसंख्या के मामले में टॉप पर आ भी जाएंगे तो इससे कोई फ़ायदा है नहीं। और एक जो मीम है इधर हाल फिलहाल में वायरल हुआ था, आप लोगों को पता है कि सब कह रहे हैं 6 फीट का डिस्टेंस बनाइए, 6 फीट का डिस्टेंस बनाइए। तो लोग कह रहे थे, कोई लिख कर भेजा था, यदि हम लोग 6 फीट का डिस्टेंस बनाने लगे तो हम लोग चाइना में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना जगह है ही नहीं। वैसे ये कॉमेडी की बात है, जगह हमारे पास बहुत ज़्यादा है। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन मतलब कि 23 अप्रैल को हर एक वर्ष पूरे विश्व में इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न अभी हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट हुए डे से रिलेटेड, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मसाला का पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो अभी हाल फिलहाल में 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों, ये प्रश्न मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि 7 अप्रैल को। विश्व जल दिवस दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ही 22 मार्च को मनाया गया। ओके, और विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में पूछ दे तो कल ही मनाया गया था 22 अप्रैल को। उत्कल दिवस कब मनाया गया दोस्तों? उत्कल दिवस मतलब कि ओडिशा का स्थापना दिवस, और ये प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 1 अप्रैल को। ओके, हाल ही में भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस कब मनाया गया दोस्तों? ये तो आपको बताया गया था कि 14 को। कब? क्योंकि 11 से 14 तक आपको याद हो कि टीका उत्सव चला था, तो 14 को भीमराव की जयंती थी और 11 को ज्योतिबा फुले साहब की जयंती थी। ओके, अगला है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो ये मनाया गया 10 अप्रैल को। कब दोस्तों? 10 अप्रैल को। ओके, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप लोगों को मैक्सिमम प्रश्न याद ही हो गए होंगे। अब आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, मतलब कि वैसा प्रश्न जो आपसे कल पूछा गया था और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का जवाब भी दिया था। प्रश्न है कि किस देश ने गुजरात के फनीधर में अपनी पहली मेगा फूड पार्क लॉन्च की? तो ये इटली में। कहाँ दोस्तों? इटली ने गुजरात के फनीधर में अपनी पहली मेगा फूड पार्क योजना लॉन्च की है और बहुत सारे लोगों ने काफ़ी शानदार तरीके से उत्तर दिया है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग ऐसे ही उत्तर देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। और ये प्रश्न शायद आज आपको एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न में भी देखने को मिला था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यदि आप लोग ध्यान लगाकर पढ़े होंगे तो आप लोगों को आसानी से इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, यदि नहीं तो कहीं से भी सर्च कीजिए। वैसे सर्च करने की ज़रूरत है नहीं, 1-2 दिन पहले ही आपसे करवाया गया था। और यदि आपको रिपीट नहीं करना है, मतलब कि देख कर रिपीट नहीं करते, तो आइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से प्रत्येक दिन 12 बजे क्यूज़ दीजिए। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जब वहाँ पर आपसे रिपीट हो जाएगा क्यूज़ आप लोग दे लीजिएगा तो आपके लिए ये दिमाग में बैठ जाएगा और आप लोग कभी भूलिएगा नहीं। ओके दोस्तों, तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए और आई होप दोस्तों कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये सेशन लगा होगा। तो अच्छा सेशन लगा है तो क्या करना है दोस्तों, सेशन को लाइक कर देना है, वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, दवाई भी कड़ाई भी, जिधर भी जाना है मास्क लगा कर जाना है ये, और जितने भी कोविड-19 के दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करते चलिए दोस्तों, इसमें आपका ही फ़ायदा है। ओके, आप सुधरिएगा जग सुधरेगा, ये काफ़ी पुराना मुहावरा भी है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा और हम बदलेंगे जग बदलेगा। होता क्या है, यहाँ लोगों को मास्क लगाने में तकलीफ़ होती है,
कि लोग लगा नहीं रही हैं, सब इसको मतलब समझा कि कोरोना हो गया। जी नहीं, ये अपना बचाव आपके हाथों में है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।